हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली हेडिंग सॉइल प्रोफाइल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में बता दिया था। आइए अब देखते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। फिगर देखें ध्यान से। यह सॉइल प्रोफाइल का फिगर है। सॉइल प्रोफाइल डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल किसे कहेंगे? डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल के अलग अलग जो लेयर्स होते हैं इनको कंप्लीट रूप से सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है। सबसे ऊपरी लेयर जो है उसे ए हॉरिजॉन कहा जाता है। यह देखें, यह सबसे ऊपर लेयर है अर्थ क्रस्ट का, जिसमें आप देख रहे हैं प्लांट जर्मिनेट कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? ए हॉरिजॉन। ठीक है। उसके नीचे आप देखें रूट्स आए हुए हैं, इनको बी हॉरिजॉन कहेंगे। ठीक है। फिर आता है आपका सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ मजबूत रूट होती हैं जो पेनिट्रेट करके पहुँच जाती हैं सी हॉरिजॉन में। और लास्ट में आता है आपका आर हॉरिजॉन। आर हॉरिजॉन में जो है कोई भी रूट्स इंटर नहीं कर पाता है। तो ये अलग अलग लेयर हैं, इनके बारे में आपको जानना है, जिसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सॉइल प्रोफाइल ध्यान से समझें। The term soil profile refer to a vertical or an upright section of a soil from the ground surface to the parent rock। ठीक है। soil profile term जो है वह vertical या फिर upright section है soil का, जो कि ग्राउंड सरफेस से लेकर पेरेंट रॉक तक होता है। ग्राउंड सरफेस से पेरेंट रॉक तक का जो अपराइट सेक्शन यह काटा गया है, वर्टिकल सेक्शन जो बनाया गया है, इसी को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है। तो द टर्म सॉइल प्रोफाइल रिफर टू ए वर्टिकल और एन अपराइट सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक। दिस टर्म कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ऑन विच मोस्ट एनिमल अलाइव। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह जो टर्म सॉइल प्रोफाइल टर्म है, यह उस पार्ट को भी डिफाइन करता है। ठीक है। टॉप लेयर ऑफ सॉइल को भी डिफाइन करता है जिसमें मोस्ट एनिमल पाए जाते हैं, जिसमें मोस्ट एनिमल लिविंग करते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत टॉप लेयर भी आता है जिसमें अधिकांश जीव पाए जाते हैं। तो द टर्म सॉइल प्रोफाइल रिफर टू ए वर्टिकल और एन अपराइट सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द पेरेंट रॉक। दिस टर्म कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल ऑन विच मोस्ट एनिमल लाइव। ठीक है। अब आते हैं एक एक हॉरिजॉन को पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर होता है आपका ए हॉरिजॉन। दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है। यह आपका ए हॉरिजॉन है। यह सॉइल का क्या है? टॉप मोस्ट लेयर है। ए हॉरिजॉन, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। यह सॉइल का सबसे ऊपरी परत होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है। इट इज डार्केस्ट इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ठीक है। इसका कलर जो है डार्केस्ट होता है, इसका कलर गाढ़ा होता है, भूरा होता है, गाढ़ा कलर होता है, इसका डार्केस्ट होता है। और इसमें मिनरल और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज डार्केस्ट इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसमें ह्यूमस और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यह लेयर जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट आल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोब्स एंड वर्म्स। ठीक है। इसके अलावा यह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब और वर्म के रहने के लिए जगह प्रदान करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने का वासस्थान, जगह प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे माइक्रोब्स और वर्म्स रहते हैं। ठीक है। तो जो आपका यह टॉप मोस्ट लेयर देख रहे हैं जिसे ए हॉरिजॉन कहा जाता है,
दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉयल, इट इज डार्केस्ट इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ठीक है, यह सॉयल का सबसे ऊपरी परत होता है, यह डार्क होता है कलर में, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह लेयर प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज आल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज माइक्रोब्स एंड बर्ड। ठीक है, यह बहुत सारे जीवों के रहने का वास स्थान या शेल्टर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लेयर पे, जिसे बी हॉरिजॉन कहा जाता है। बी हॉरिजॉन, दिस इज द लेयर बिलो द टॉप मोस्ट टॉप सॉयल एंड इज कॉल्ड ए सब सॉयल। ठीक है, बी हॉरिजॉन जो है, यह जो टॉप सॉयल है, ए हॉरिजॉन है, उसके नीचे पाया जाता है, इसे सब सॉयल कहा जाता है। दिस इज द लेयर बिलो द टॉप सॉयल एंड इज कॉल्ड द सब सॉयल। ठीक है, टॉप सॉयल के नीचे वाले सॉयल को सब सॉयल कहते हैं। इट कंटेन्स हायर मिनरल कंटेंट देन द टॉप सॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं वे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं टॉप सॉयल की तुलना में। जो ऊपरी सतह है उसकी तुलना पे यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। जो आपका ए हॉरिजॉन है, जो ऊपरी लेयर है, उसमें ह्यूमस और मिनरल, ठीक है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो सेकेंड लेयर है, सब सॉयल जो लेयर है, बी हॉरिजॉन, इसमें मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। इट कंटेन्स हायर मिनरल कंटेंट देन द टॉप सॉयल। टॉप सॉयल की तुलना में यहाँ पे मिनरल कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इट इज रेडिश और ब्रोवनिश। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? रेडिश या ब्राउनिश कलर होता है। आप देख सकते हैं यह बी हॉरिजॉन है जिसका कलर रेडिश या ब्राउनिश कलर होता है। इट इज रेडिश और ब्राउनिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड क्ले। इसका बी हॉरिजॉन का जो कलर है, सब सॉयल का जो कलर है, यह ब्राउनिश या फिर रेडिश होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड क्ले पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका कलर जो है ब्राउनिश और रेडिश होता है। प्लांट रूट्स जनरली ग्रो टिल दिस लेयर। इस लेयर में प्लांट के जो रूट्स होते हैं यह जनरली ग्रो करते हैं। बी हॉरिजॉन में प्लांट के रूट्स जनरली ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सी हॉरिजॉन पे। सी हॉरिजॉन को देखते हैं। सी हॉरिजॉन, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीस ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड कोर्स सॉयल पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेवल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो सी हॉरिजॉन है, इस लेयर में, ठीक है, लार्ज पीसेस ऑफ ब्रोकन रॉक्स, ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं पाए जाते हैं। पत्थरों के बहुत सारे टुकड़े इसमें पाए जाते हैं। लार्ज पीसेस ऑफ ब्रोकन रॉक्स, पत्थरों के टूटे हुए टुकड़े इसमें पाए जाते हैं। एंड कोर्स सॉयल पार्टिकल कॉल्ड ग्रेवल, और इसमें सॉयल पार्टिकल्स भी होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेवल्स कहा जाता है। दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेटम। इस लेयर को सबस्ट्रेटम भी कहा जाता है। सी हॉरिजॉन को सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक दैट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। यह जो लेयर है यह हार्ड रॉक से तैयार होता है, जो कि नीचे पाए जाते हैं आर हॉरिजॉन में। आर हॉरिजॉन के रॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, हार्ड रॉक्स होते हैं। इन्हीं से यह टूटने के बाद यह छोटे छोटे पत्थर के बहुत सारे इकट्ठा होकर सी हॉरिजॉन का निर्माण करते हैं, जो सबस्ट्रेटम कहा जाता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक दैट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेवल। ठीक है, तो अब इस लेवल तक पहुंचना जो है काफ़ी कठिन होता है। इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल तक खोदना काफ़ी कठिन होता है। हार्डली एनी रूट्स ऑफ प्लांट पेनिट्रेट दिस लेयर। ठीक है, बहुत ही कठिनाई से कोई रूट जो है इस लेयर को पेनिट्रेट कर पाती है, सी हॉरिजॉन को। ठीक है,
कोई भी रूट्स जो है बड़ी कठिनाई से इस लेयर को पेनिट्रेट कर पाती है। तो सी ओरिजिन में आपने देखा दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीस ऑफ ब्रोकन रॉक। इस लेयर में अधिक मात्रा में टूटे हुए पत्थर पाए जाते हैं एंड कोर्स सॉयल पार्टिकल कॉल्ड ग्रेवल, और इसमें बड़े बड़े सॉयल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेवल्स कहा जाता है। दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेटम। इस लेयर को सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। इट इज ड्राइव फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक दैट लाइट बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, यह जो है हार्ड रॉक से तैयार होता है जो इसके नीचे पाए जाते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेवल, इसलिए जो है इस लेवल तक खुदाई करना कठिन होता है। हार्डली एनी रूट्स ऑफ प्लांट पेनिट्रेट दिस लेयर। ठीक है, काफ़ी कठिनाई से ही कोई रूट्स जो है इस लेयर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट लेयर पे जिसे हम और हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजन लास्ट लेयर जो होता है, दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल एंड इज आल्सो कॉल्ड बेड रॉक्स। ठीक है, यह लेयर जो है लोअर मोस्ट लेयर होता है सॉयल का और इसे बेड रॉक कहा जाता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ पैरेंट रॉक। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पैरेंट रॉक होता है। इट अंडरगोज वेदरिंग एंड स्टार्ट फार्मिंग द सॉयल। ठीक है, यहीं से जो है वेदरिंग प्रोसेस शुरू होता है, सॉयल का फार्मेशन जो है शुरू होता है। ठीक है, यहीं से सॉयल का फार्मेशन शुरू होता है। इट अंडरगोज वेदरिंग एंड स्टार्ट फार्मिंग द सॉयल। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रॉक जनरली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सॉयल। ठीक है, इस रॉक की जो प्रॉपर्टी है वह सॉयल के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रॉक ग्रेटली डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सॉयल। इसकी प्रॉपर्टी जो है वह मुख्य रूप से सॉयल के कंपोजिशन के द्वारा डिटरमाइन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका और हॉरिजन। दिस इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल एंड इट इज कॉल्ड bedrock. It mainly consists of parent rock. It undergoes weathering and start forming the soil. The property of this rock generally determine the composition of the soil. ठीक है, तो यह था आपका सॉयल प्रोफाइल के बारे में जिसमें आपने ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन के बारे में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।